ओके तो यार गाइस कैसे हो। इस वाले वीडियो में यार हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे दिस जो है एरो फंक्शन के अंदर काम करता है, राइट। तो बिना कुछ देर करे हुए सबसे पहले तो मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ। और वैसे गाइस हम लोग इसको नोड जेएस में चलाने वाले हैं, राइट। तो मैं एक फ़ाइल बना चुका हूँ, नीचे कंसोल खोल चुका हूँ। अब देखो यार, सबसे पहले तो हम लोग यार दोनों फंक्शंस लिख के देख लेते हैं, विच इज़ लेट्स से फंक्शन ए और कंसोल डॉट लॉग दिस। और इसके बाद में हम लोग एक और चीज़ लिख लेते हैं, और हम लोग लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग दिस, राइट। तो यार अभी मैंने कुछ नहीं करा है, केवल दोनों फंक्शंस लिखे हैं और उन दोनों के सिंटेक्स लिखे हैं। ओके, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं यार इसे, राइट। तो अब देखो यार तुम लोग, अगर मैं तुम दोनों को इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर बोलूँगा बताने के लिए, तो तुम लोग यही बोलोगे कि यार ये इसमें फैट एरो यूज़ हो रहा है और इसमें कोई भी फैट एरो यूज़ नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ फंक्शन लिख रहे हैं और उसके आगे हमारा फंक्शन जो बन रहा है, राइट। बट ये तो बहुत ही नॉर्मल सा एक्सप्लेनेशन हुआ। बट फंक्शन और एरो फंक्शन यानी हमारे नॉर्मल फंक्शन और एरो फंक्शन के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है कि वो दोनों फंक्शंस दिस को कैसे यूज़ करते हैं, राइट। तो उसके लिए पहले हम लोगों को देखना होगा कि दिस जो है नॉर्मल फंक्शन के साथ कैसे यूज़ होता है। तो सिंटेक्स, अगर एरो एक नॉर्मल एरो फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन के बीच में अगर डिफरेंस बोलूँगा, तो सिंटेक्टिकल तो है ही यार। यहाँ पे हमको फंक्शन नहीं लिखना पड़ रहा है और एक वेरिएबल में जाके स्टोर हो रहा है एरो फंक्शन। वही हमारा नॉर्मल फंक्शन जो कि ES6 तक यूज़ होता था, वहाँ पे हम लोग केवल फंक्शन डिक्लेयर करते थे और उसे यूज़ करने लग जाते थे, राइट। बट ये कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है यार। ऑफ कोर्स हम लोगों को कोड थोड़ा सा कम लिखना पड़ रहा है, बट इट इज़ नॉट दैट ड्रास्टिक डिफरेंस, राइट। कुछ ना कुछ तो बड़ा डिफरेंस होगा। तो फिर से हम लोग वहीं पे आ जाते हैं और हम लोग देखते हैं कि दिस जो है एक नॉर्मल फंक्शन के साथ कैसे वर्क करता है। सबसे पहले यार मैं एक ऑब्जेक्ट लिखूँगा, लेट्स से ओ, और उसके अंदर मैं एक की बनाऊँगा ए, लेट्स से नेम दे देते हैं उसे, और उसका नाम हम लोग दे देते हैं कोड 99, राइट। अब इस फंक्शन को यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन लिखते हैं जो कि इस नेम को प्रिंट करेगा। तो मैं लिखता हूँ गेट नेम कॉलन फंक्शन, और कंसोल करवा देता हूँ दिस डॉट नेम को, ठीक है। अब गाइस आप लोग बताना कि इसका आंसर क्या आने वाला है। मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं नॉर्मली इस फंक्शन को जो है कॉल कर दूँगा, विच इज़ ओ डॉट गेट नेम। नाउ बाय द वे गाइस, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा इस वीडियो में दिस के बारे में बात नहीं करूँगा। हम लोग बहुत ही कम दिस के बारे में बात करेंगे और फिर डायरेक्ट हम लोग एरो फंक्शन और दिस के बारे में बात करना शुरू कर देंगे, राइट। दिस को डिटेल स्टडी हम लोग किसी और वीडियो में करेंगे, बट हाँ सिंपली कैसे वर्क कर रहा है वो हम लोग अभी देख लेते हैं। सो अगर मैं ये करता हूँ और डायरेक्टली प्रिंट करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो कि कोड 99 जो है प्रिंट हो चुका है, करेक्ट। अब अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन लिखता हूँ, लेट्स से फंक्शन x, ओके, x सैम्पल डॉक्यूमेंट नहीं, सिर्फ x, और इसके अंदर मैं प्रिंट करता हूँ कंसोल डॉट लॉग दिस को। तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या प्रिंट होने वाला है। तो अगर आप लोग बोल रहे हो कि यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट प्रिंट होगा, तो आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हो। देखो हम प्रिंट करके देखते हैं और ये देख सकते हो आप लोग कि ग्लोबल ऑब्जेक्ट जो है प्रिंट हो चुका है,
राइट। ग्लोबल ऑब्जेक्ट इसलिए प्रिंट हो रहा है क्योंकि ये नोड जेएस है। अगर बाय द वे अगर आप लोग ब्राउज़र में से रन करेंगे तो विंडो ऑब्जेक्ट प्रिंट होगा, बट क्योंकि मैं इसे नोड जेएस के इन्वायरमेंट में रन कर रहा हूँ, दैट्स वाई ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है, और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो यार देखो कि बाय डिफ़ॉल्ट जो दिस की बाइंडिंग होती है वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट के साथ होती है, ठीक है, वो किसी ऑब्जेक्ट के साथ नहीं होती है, वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट के साथ होती है। अब मेन डिफरेंस ये होता है कि दिस कैसे इन्वोक होता है, कि कैसे आपने फंक्शन को इन्वोक किया है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन को डायरेक्ट इन्वोक किया है, इसलिए जो दिस है हमारा वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट से लिंक्ड है, इसलिए वो प्रिंट हो गया नीचे वाले केस में। ऊपर वाले केस में इसे हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट बाइंडिंग, यानी कि हम लोगों ने इस जो फंक्शन है गेट नेम, इसको हम लोगों ने ओ ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किया है। दैट्स वाई जो हमारा दिस है वो इस ओ ऑब्जेक्ट को जो है रेफरेंस कर रहा था, इसलिए उसकी प्रॉपर्टीज इसने प्रिंट कर दी, ठीक है, समझ पड़ी? एक और बार, ऊपर वाला है इम्प्लिसिट बाइंडिंग, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने गेट नेम फंक्शन को ओ ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किया है, ठीक है। तो अगर आप बोलोगे कि यार इसको हम लोग अगर ओ ऑब्जेक्ट के थ्रू नहीं कॉल करते हैं तो फिर ये कैसे प्रिंट होगा? तो सपोज़ करो कि यहाँ पे मैं एक और कोड लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यार ऊपर इम्प्लिसिट बाइंडिंग, और बाय द वे यार ये मैं कोड जो है अपनी वेबसाइट पे डाल दूँगा, जहाँ से आप लोग इसको कॉपी कर सकते हो या एग्जाम्पल को देख सकते हो कि मैंने क्या किया है, ठीक है। और सपोज़ करो कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक कॉपी नाम से वेरिएबल, और उसके अंदर मैं डाल देता हूँ ओ डॉट गेट नेम को, राइट। मैंने ओ डॉट गेट नेम के फंक्शन को जो है कॉपी कर लिया है। अब अगर मैं प्रिंट करूँगा, अब अगर मैं कॉल करूँगा कॉपी को, तो आप देखना कि क्या होगा। अब बताओ कि क्या प्रिंट होना चाहिए इसमें। देखो जैसे ही मैं रन करता हूँ, देखो यहाँ पे अनडिफाइंड प्रिंट हो गया। तो ऐसा क्यों अनडिफाइंड क्यों प्रिंट हुआ है यार, ये समझ में नहीं आया, राइट। तो जैसा कि मैंने अभी बोला कि दिस कैसे इन्वोक होता है, कि आपने फंक्शन को कैसे इन्वोक किया है, उस हिसाब से ही दिस किसी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेगा, राइट। तो अभी फ़िलहाल हम लोगों ने जो हमारा फंक्शन है उसे हमने कॉपी करके कॉपी वाले वेरिएबल में डाल दिया था, तो अभी सिर्फ फंक्शन कॉपी हुआ है, पूरा ऑब्जेक्ट कॉपी नहीं हुआ है। और हम लोगों ने इस फंक्शन को, जो कि गेट नेम वाला फंक्शन है, उसे डायरेक्टली कॉल कर दिया, यानी कि ये गेट नेम वाला जो फंक्शन है वो यहाँ पे आ चुका है इसके अंदर, और वो जो है ना डायरेक्टली कॉल हो रहा है, ठीक है। इसलिए जो इसके अंदर दिस है वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेगा, करेक्ट। तो देखो अगर मैं यहाँ से दिस, यहाँ से एक सेकंड के लिए अगर मैं नेम हटा दूँ और केवल दिस प्रिंट करूँ, तो आप लोग देखना कि यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, ग्लोबल ऑब्जेक्ट। ये देखो ग्लोबल ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गया, और ब्राउज़र के केस में ऑफ कोर्स विंडो ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गया, नो डिफरेंस इन दैट, ठीक है। तो अगर अब इतना आपको समझ में आया है, तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि ये थी इम्प्लिसिट बाइंडिंग, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने इसे कॉपी करके ज़रूर बुलाया है, बट इस केस में भी हम लोगों ने क्योंकि फंक्शन को डायरेक्टली कॉल कर दिया है, किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं किया है, इसलिए ये जो है दिस हमारा ग्लोबल ऑब्जेक्ट को जो है कॉल कर रहा है या रेफरेंस कर रहा है, करेक्ट एक ही बात है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इम्प्लिसिट बाइंडिंग। अब इसमें हम लोग ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, हम लोग केवल और केवल एक एग्जांपल दे रहे हैं, राइट। यहाँ पे हम लोगों ने इम्प्लिसिट, यहाँ पे हम लोगों ने सिंपली से बस कॉल किया है, जैसा हम लोगों ने नीचे किया था, बस दिस इज समथिंग लाइक दैट, डायरेक्ट कॉल, राइट। एक लास्ट वे होता है किसी भी फंक्शन में दिस को बुलाने का, या किसी भी तरीके से एक फंक्शन को एक ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ने का, वो होता है एक्सप्लिसिट बाइंडिंग। तो सपोज़ करो कि हमारे पास यहाँ पे हम लोग एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऊपर वाले में सारे यार जो है कमेंट आउट कर देता हूँ। यहाँ पे अभी तक मैंने सिर्फ जो है ओ को
लिया हुआ है, बट चलो यार इसको भी हम लोग कमेंट कर देते हैं। हम लोग नीचे नए से बनाते हैं यार, ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एक्सप्लिसिट बाइंडिंग। राइट, अब अगर आप लोगों को ये चीज़ आती थी तो 2 मिनट के लिए बेयर करना यार, बस देख लेना। देखो इसमें क्या होता है ना कि मान लो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, लेट से हम लोग उसे दे देते हैं O2, और हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना देते हैं। बताओ इस बार क्या बनाऊँ? लेट से हम लोग दे देते हैं कोई भी एनिमल, और उसे दे देते हैं RK। अरे भाई क्या कर रहा हूँ मैं रात में। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, लेट से f, और कंसोल डॉट लॉग करवा देता हूँ दिस डॉट एनिमल को। अब क्या कोई तरीका है जिससे मैं इस ऑब्जेक्ट को इस फंक्शन से जोड़ दूँ या कॉल करवा लूँ? हम लोगों ने एक तरीका तो देखा था कि फंक्शन को हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर लिख सकते हैं, और फिर हम लोग जब ऑब्जेक्ट के थ्रू उस फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो इम्प्लिसिट बाइंडिंग होगी, और उस फंक्शन के अंदर जो दिस यूज़ हो रहा है वो उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा जिस ऑब्जेक्ट से हम लोगों ने उसे कॉल किया है। राइट, यानी कैसे हम लोगों ने उस फंक्शन को इन्वोक किया है उस तरीके से उसके अंदर जो दिस लिखा हुआ है वो वर्क करेगा। लाइक दिस इज़ करेक्ट, बट क्या कोई ऐसा तरीका है जिसमें हम लोगों ने फंक्शन को बाहर लिखा है ऑब्जेक्ट के, बट फिर भी हम लोग उसके अंदर जो दिस लिखा हुआ है उसे हम लोग किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट कर पाएँ? तो हाँ, इसका एक और तरीका होता है, और वो होता है कॉल मेथड। तो कॉल मेथड कैसे वर्क करती है? तो आप लोगों को कुछ नहीं लिखना है, आप लोगों को लिखना है एफ इज़ बिकॉज फंक्शन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, एफ डॉट कॉल। अब कॉल जो है इनबिल्ट फंक्शन होता है जिसको आप लोग किसी भी दूसरे फंक्शन के ऊपर कॉल कर सकते हो, और कॉल एक पैरामीटर लेता है जो कि होता है ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको उसे चलाना है। राइट, तो मुझे उसे O2 के ऊपर चलाना था तो मैं O2 पास कर दूंगा, एंड अब जैसे ही मैं इसे रन करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो RK प्रिंट हो गया। वाह, तो ये थी एक्सप्लिसिट बाइंडिंग। अब मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, इसके लिए आप लोग 1 मिनट और बेयर करना और आगे देखना। नाउ लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन है, और लेट्स से वो फंक्शन हमारे पास था f2। अब हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं एक हायर ऑर्डर फंक्शन, राइट। ये फंक्शन कुछ नहीं है, ये फंक्शन बस एक फंक्शन को जो है रिटर्न करेगा। तो ये फंक्शन के अंदर फंक्शन हम लोग रिटर्न कैसे करेंगे? तो लेट्स से हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन को रिटर्न करवा देते हैं। ओके, तो हम लोगों ने फंक्शन के अंदर फंक्शन को रिटर्न तो करवा दिया, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवा देते हैं कंसोल डॉट लॉग दिस को, और हम लोग यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बना देते हैं, लेट्स से O3, और इसके अंदर हम लोग दे देते हैं सिटी। क्या दूँ? सिटी ले लेते हैं यार, मान लो सूरत। ठीक है, अब मेन बात यह है कि अगर अब मैं इसे कॉल करूँगा तो मेरे पास क्या आना चाहिए? ठीक है, चलो उसे देखते हैं। तो हम लोग कॉल करेंगे f2 डॉट कॉल O3। तो
हमारे पास यहाँ पे जो है फंक्शन रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, और उस फंक्शन को हम लोग कॉल कर देंगे। अब आप ये लोग बताओ कि यहाँ पे प्रिंट क्या होना चाहिए। ओके, तो इसको रन करके देखते हैं हम लोग। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो प्रिंट हुआ है वो है ग्लोबल ऑब्जेक्ट। तो ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट क्यों प्रिंट हुआ? तो हम लोगों ने अभी अभी यहाँ पे ऊपर बात करी थी कि F2 को तो जो है हम लोगों ने O3 के साथ कनेक्ट कर दिया है, बट जो रिटर्न हो रहा है वो फिर से अपने आप में एक फंक्शन है, और ये वाला फंक्शन जो है O3 से कनेक्टेड नहीं है, राइट। तो बाय द वे गाइस, जो भी चीज़ F2 रिटर्न करेगा, भले ही हम लोग कॉल मेथड यूज़ कर रहे हैं, बट y के अंदर वही चीज़ आ जाएगी। तो सपोजिटली अगर मैं यहाँ पे console.log y करता हूँ तो देखना क्या प्रिंट होगा। ये देखो ऊपर आ गया फंक्शन एनोनिमस, यानी कि ये यही फंक्शन है जो हम लोग यहाँ से रिटर्न करवा रहे हैं, ठीक है। बट मुझे तो इस अंदर वाले फंक्शन के अंदर दिस को प्रिंट करवाना है, जिससे कि बाहर वाले फंक्शन को कॉल किया गया है। कमाल की बात है यार, तो वो अब मैं कैसे करूँ? तो उसके लिए एक सिंपल सा तरीका है जो कि एक हैक है, वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कॉन्स्ट सेल्फ, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दिस। दिस इज़ बिकॉज हम लोगों ने उसे किस चीज़ से कॉल किया है। और हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सेल्फ। अब देखना मैं प्रिंट करता हूँ तो क्या आएगा, ये देखो सिटी सूरत। यानी कि जो F2 था उसको हम लोगों ने इम्प्लिसिट बाइंडिंग कर दी थी, और यहाँ पे हम लोगों ने दिस को जो है प्रिंट करवा दिया। बिल्कुल करेक्ट है। और क्या ये सही तरीका है? वेल हाँ, ये भी सही तरीका है। हम लोगों ने जो है दिस को यहाँ पे सेल्फ के अंदर कैप्चर करा लिया, और फिर उसको जो है हम लोगों ने इंटरनली इस फंक्शन के अंदर यूज़ कर लिया, ठीक है। बट 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 यहीं पे एरो फंक्शन आता है। देखो यार, एरो फंक्शन क्या करता है ना, अब मैं थोड़े सा ईज के लिए इसे कमेंट आउट करता हूँ और फिर से इसे कॉपी कर लेता हूँ और आता हूँ नीचे। ओके ओके, अगर मैं यहाँ पे एरो फंक्शन लिख लेता हूँ, सपोज करो कि कुछ इस तरह से, और अब अगर मैं यहाँ पे दिस लिखता हूँ तो बताओ क्या होगा। अब यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा? बाय द वे ऊपर वाले प्रिंट में मैं लिख देता हूँ कि ग्लोबल ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ था, राइट। फिर से हम लोग नीचे आते हैं। अब बताओ कि क्या प्रिंट होना चाहिए। देखो अब जैसे ही मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा सिटी सूरत आ गया। तो सिटी सूरत क्यों आया है? क्योंकि जो एरो फंक्शन है उसके अंदर जो दिस काम करता है, वो फंक्शन को कैसे कॉल किया गया है उसके ऊपर काम नहीं करता है। ये वाला दिस, यानी ये वाला दिस जो है लेक्सिकल स्कोपिंग पे चलेगा। ऊपर तक अभी तक हम लोगों ने जितने भी एग्जांपल्स देखे थे वहाँ पे दिस कैसे वर्क कर रहा था, कैसे उस फंक्शन को कॉल किया गया है, राइट। बट एरो फंक्शन के अंदर दिस उस तरह से इन्वोक होगा कि उसके बाहर वाले स्कोप के अंदर वो दिस कैसा था, ठीक है। तो F2 के अंदर दिस कैसा था? वो कनेक्टेड था O3 से, ठीक है। इसीलिए एरो फंक्शन के अंदर जो दिस है वो भी O3 से कनेक्टेड होगा। दैट्स वाई यहाँ पे हमारे पास क्या प्रिंट होगा? O3 ऑब्जेक्ट। तो मैं इतना सारा घुमा फिरा के लेके आ गया हूँ कि एरो फंक्शन के अंदर दिस कैसे वर्क करता है। तो ये ऐसे वर्क करता है। ओके, अब अभी भी अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया है तो फिर हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। अब मैं डायरेक्टली जो है प्रिंट करूँगा एक लेट्स से एरो फंक्शन को, तो मैं लिखता हूँ एरो
यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग करवा देता हूँ गाइस दिस को। क्या बात है, बहुत ही सही। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एरो और इसे इन्वोक करवाता हूँ और अगर प्रिंट करवाता हूँ तो आप देखोगे खाली ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है। तो गाइस नोड जेएस में ग्लोबल ऑब्जेक्ट और खाली ऑब्जेक्ट एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ग्लोबल ऑब्जेक्ट भी कभी कभार प्रिंट हो जाता है और बहुत बार जो है खाली ऑब्जेक्ट हमारे पास प्रिंट हो जाता है, बट दैट्स ओके। ये अभी भी जो है ना विंडो ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अगर यकीन नहीं होता है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कॉन्स्ट O4 और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ NAM, ई नहीं NAM, और यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं हम लोग RK। अब देखो मैं सेम फंक्शन को जो है कॉपी करूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा ARROW। अब बताओ कि अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ O4 डॉट एरो को तो क्या प्रिंट होना चाहिए। तो देखो सबसे ऊपर जब इम्प्लिसिट बाइंडिंग हो रही थी तो हम लोग देख रहे थे कि कैसे फंक्शन को जो है इन्वोक किया जा रहा था, राइट। तो फंक्शन को यहाँ पे जो है इन्वोक किया जा रहा था ओ के थ्रू, इसलिए जो उसका दिस है वो ओ को रेफरेंस कर रहा था। बट जैसे ही हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो बिकॉज ये एरो फंक्शन है इसके अंदर जो दिस है, ओके यहाँ पे दिस डॉट नेम लिख देता हूँ मैं। अब बिकॉज ये एरो फंक्शन है और एरो फंक्शन के अंदर दिस जो है लेक्सिकल स्कोप की तरह वर्क करता है। लेक्सिकल स्कोप यानी कि उसके